दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप चाह कर भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकेंगे। यह कहानी एक ऐसी सौतेली मां की है जिसने अपनी बेटी को मारने के लिए जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन दोस्तों, भगवान का चमत्कार देखिए कि उसे एक बेजुबान बंदरिया ने बड़े ही लाड प्यार से पाल लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी। फिर अपने प्रजा और परिवार वालों की सलाह पर राजा ने दूसरी शादी की। इसके बाद भगवान की कृपा से राजा की दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई। वह बेटी बहुत सुंदर थी और वह राजकुमारी के रूप में जानी जाने लगी। राजा और उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। राज्य में बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया क्योंकि कई वर्षों के बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ था। राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम शिल्पा रखा। समय के साथ राजा अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगा, लेकिन राजा की पहली पत्नी को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी और वह अपनी सौतेली बेटी के प्रति जलन महसूस करने लगी। साथियों, जब कुछ साल बीत गए तो वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और अपने पिताजी को प्यारी सी जुबान से पिताजी कहकर पुकारने लगी। राजा की पहली पत्नी पूरी तरह से उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसकी सौतेली मां के दिमाग में अब हमेशा यही ख्याल आता था कि इस बच्ची को कैसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि इस बच्ची की वजह से उसका पति उससे कम प्रेम करने लगा है और वह अपनी मां से ज्यादा प्रेम करता है। एक दिन शिल्पा की मां किसी काम से राजा के साथ शहर गई हुई थी। इस दौरान वह छोटी बच्ची महल में अकेली थी। राजा की पहली पत्नी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और शिल्पा को अपने साथ महल के बाहर ले आई। उसके मन में अब यह विचार आ रहा था कि अब मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़ आऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह बच्ची महल से कहां गायब हो गई। जंगल में इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और फिर मेरा पति मुझे पहले जैसा प्यार करेगा। वह महल से काफी दूर चली गई और कुछ घंटों बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां उसने बच्ची को फेंक दिया और फिर वापस महल लौट आई। अब वह मासूम बच्ची अपनी दोनों छोटी छोटी बाहों और पैरों से जंगल में इधर उधर रोते हुए घूमने लगी। क्योंकि वह बहुत छोटी थी, इसलिए पूरी तरह से चल नहीं पा रही थी। बच्ची कभी पत्थर से टकराती तो उसके हाथों और पैरों में कांटे घुस जाते। वह पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। रोते रोते वह जंगल में सो गई। सुबह जब बच्ची की आंखें खुलीं, तब वह बहुत भूख से तड़प रही थी। बच्ची जंगल में काफी जोर जोर से रो रही थी। इसी बीच बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जंगल में रहने वाली एक बंदरिया, जो अपनी दो बच्चों के साथ वहां रहती थी, वह रोने की आवाज सुनकर वहां आई और देखा कि बच्ची रो रही थी। बंदरिया ने बच्ची को अपनी गोदी में उठा लिया। तब बच्ची अपने पिताजी को पुकारते हुए रोने लगी। इस बीच बंदरिया ने जंगल से कुछ मीठे फल तोड़े और फलों का रस निकालकर उसे पिलाने लगी। बच्ची रस पीने के बाद कुछ सुकून महसूस करने लगी और उसकी भूख भी शांत हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बंदरिया ने इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। यह छोटी बच्ची भी बंदरिया को अपनी मां की तरह समझने लगी थी। बंदरिया कभी उसकी चोटों को चाटती तो कभी उसके गालों को प्यार से सहलाती, जैसे एक मां अपने बच्चों से प्यार करती है। बंदरिया ने कई दिनों तक इस बच्ची का ख्याल रखा, उसे हर चीज का ध्यान रखा, जैसे एक मां अपनी संतान का रखती है। एक दिन एक साधु महाराज उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान साधु की नजर पड़ी कि जंगल में एक बंदरिया के हाथ में इंसान की बच्ची है। यह देखकर साधु को बड़ी हैरानी हुई। कुछ देर विचार करने के बाद साधु महाराज ने तुरंत ही बच्ची को बंदरिया से लिया और अपने आश्रम में ले आए, जो कि इस जंगल में ही था। धीरे धीरे साधु महाराज ने भी बच्ची का ख्याल रखना शुरू किया, जैसे बंदरिया ने उसे मां की तरह प्यार किया था। अब वह बच्ची और बंदरिया दोनों आश्रम में रहने लगे। बच्ची अब साधु महाराज के आश्रम से बाहर निकलकर बंदरिया और उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थीं। बंदरियां भी उसे सुबह शाम बहुत प्यार से देखभाल करतीं। वह उसे मीठे फल खिलाती, जंगल से लाकर। धीरे धीरे समय बीत गया और अब बच्ची 6 साल से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अब वह बच्ची साधु महाराज को बाबा कहकर पुकारने लगी थी और इस छोटी सी बच्ची ने इस बंदरिया को ही अपनी मां मान लिया था, क्योंकि वह बचपन से उसी के साथ पली बढ़ी थी और उसे ही अपनी मां समझती थी। धीरे धीरे समय बीत गया और संध्या अब 16 साल की हो गई थी। साधु महाराज ने इस बच्ची का नाम संध्या रखा था
और अब संध्या पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। वह कभी भी जंगल से बाहर नहीं गई थी। जंगल के सारे जानवर और उसे मां की तरह पालने वाली बंदरियां और उसकी 2 संतानें जिनके साथ संध्या रहती थी, उसे अपनी बहन भाई की तरह प्यार करते थे। बंदर के दोनों छोटे बच्चे संध्या को जंगल से फल फूल लाकर देते और संध्या साधु महाराज और अपने परिवार के लिए खाना बनाती। इसी बीच साधु महाराज संध्या से कहते हैं, बेटी, मुझे किसी कार्य से चंद्रपुर राज्य जाना है, क्योंकि राजा ने मुझे आदेश दिया है। मैं तुम्हारे लिए इस आश्रम में हर चीज का इंतजाम कर चुका हूं। तुम्हें किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह बंदरियां तुम्हारे साथ रहेगी तथा बंदर के दोनों छोटे बच्चे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद साधु महाराज संध्या को आशीर्वाद देकर चंद्रपुर राज्य के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि वहां के राजा ने उन्हें बुलाया था। अब संध्या, बंदरियां और बंदरियां के बच्चे आश्रम में रहने लगे। साधु महाराज की तरह ही जब वे आश्रम में नहीं होते तो संध्या पूजा पाठ किया करती। आसपास बंदरियां और बंदरियां के बच्चे बैठकर संध्या की पूजा को बड़े ध्यान से देखा करते थे। इसी बीच संध्या भोजन बना रही थी और पूजा के लिए आश्रम के पूजा कक्ष में चली गई। जब वह वापस लौटी तो देखा कि बंदर का छोटा बच्चा पूरा खाना इधर उधर बिखेर चुका था और उसे खा चुका था। यह देखकर संध्या गुस्से में कहती है, तुम तो बहुत मतलबी हो, दूसरों का ध्यान नहीं रखते और हमेशा परेशान करते हो। यह कहकर संध्या ने बंदर के बच्चे को हल्के से छुरी से मार दिया। यह देख बंदर के बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने पास रखा पानी उठाकर उसमें थोड़ा सा खाना डाल दिया। इसके बाद संध्या का मन विचलित हो गया और वह पूरा दिन कुछ नहीं खाई। बंदरियां और उसके बच्चे भी कुछ नहीं खाए। बंदरियां का बच्चा अपनी गलती पर पछता रहा था। वह सोचने लगा, मैंने अकेले ही खाना क्यों खाया और खाने पर पानी क्यों डाला? इस वजह से हम सभी को भूखा रहना पड़ रहा है। इसी बीच संध्या आश्रम से बाहर निकल गई। जब वह आश्रम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूर पर धुआं उठ रहा है। संध्या के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने सोचा, क्यों ना जहां धुआं दिख रहा है वहां जाकर देखूं। चलते चलते वह धुएं के पास पहुंची, जहां एक कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई थी और यहीं से धुआं निकल रहा था। इस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग महिला एक डोफले में कुछ उबाल रही थी। महिला का एक बेटा था जिसे इंसानों से बहुत नफरत थी और उसे इंसानों की गंध दूर से महसूस हो जाती थी। महिला और उसका बेटा इंसानों को मारकर उन्हें चूल्हे में पकाकर खा जाते थे। बुजुर्ग महिला को संध्या को आते देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, अगर मेरा बेटा यहां होता तो इसे पकाकर अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आदमखोर थे और अब उन्हें एक और इंसान खाने का मौका मिल गया था। बुजुर्ग महिला ने एक चाल चली और मन ही मन सोचने लगी कि अपने बेटे के आने तक इस बच्ची को अपने पास बहला फुसला कर रखेगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, आओ बेटी, कैसे आना हुआ और तुम कहां रहती हो, कौन हो? संध्या ने जवाब दिया, मैं अपने बाबा की बेटी हूं। वह बहुत नेक आदमी हैं साधु महाराज। वह इस वक्त चंद्रपुर राज्य में किसी कार्य से गए हुए हैं और मैं यहां अकेली हूं। फिर संध्या ने अपनी पूरी कहानी बुजुर्ग महिला को बताई, जिसमें उसने अपनी हाल की घटना, बंदर के साथ हुई सारी बातों को विस्तार से बताया और कहा, आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दें, क्योंकि रात हो चुकी है और जंगल में हम कहां लकड़ियां ढूंढते फिरेंगे ताकि हम खाना बना सकें। बुजुर्ग महिला हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें लकड़ियां तो दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूं और यहां अकेली रहती हूं। मुझे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता। मेरा एक बेटा भी है जो बाहर गया हुआ है और अभी वापस आने वाला है। उसे भूख लगी होगी। वहां कोने में गेहूं रखा हुआ है और बगल में चक्की भी है। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि चक्की में गेहूं को पीसकर उसे आटा बना दो। बुजुर्ग महिला के कहने पर संध्या ने गेहूं को पीस लिया और बुजुर्ग महिला से कहा, मां जी, मैंने आटा पूरी तरह से पीस लिया है। अब जल्दी से मुझे लकड़ियां दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस लौट सकूं। बुजुर्ग महिला हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। देखो, मेरा घर भी कितना गंदा हो गया है। मेरी हड्डियां भी अब जवाब देने लगी हैं। अगर तुम घर की थोड़ी सफाई कर देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। बुजुर्ग महिला के कहने पर संध्या ने झाड़ू पकड़ा और पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया। लेकिन बुजुर्ग महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार बाहर की तरफ झांक रही थी और सोच रही थी, अरे, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हो गया उसे? वह घर जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकना पड़ेगा।
सफाई के बाद संध्या बुजुर्ग महिला के पास आकर कहती है, मां जी, मैंने तो आपके घर के सारे काम कर दिए हैं, अब आप मुझे लकड़ी दे दीजिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। बुजुर्ग महिला फिर कहती है, बेटी, तुमने तो सारा काम कर दिया, लेकिन बस एक आखिरी काम और कर दो, थोड़ा पानी ला दो। संध्या घर से घड़ा लेकर पास की नदी से पानी लाती है। फिर वह बुजुर्ग महिला से कहती है, मां जी, अब मुझे सच में घर जाना है, बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे लकड़ी दें या न दें, क्योंकि मेरे बाबा भी वापस आ सकते हैं, जो किसी काम से पड़ोसी राज्य गए थे। बुजुर्ग महिला ने मन में सोचते हुए कहा, बेटी, तुम लकड़ी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा आटा भी दे देती हूं। तुम जहां जहां भी जाना, यह आटा वहां वहां छोड़ते जाना। संध्या लकड़ी लेकर और आटा लेकर बुजुर्ग महिला की झोपड़ी से निकल गई। जैसे ही वह चलने लगी, उसने आटा धीरे धीरे रास्ते में छिड़कते हुए घर यानी आश्रम की ओर बढ़ना शुरू किया। जब संध्या आश्रम पहुंची तो उसने आग जलाई और खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया, फिर खुद खाना खाया। खाना खाकर संध्या आराम करने बैठी ही थी कि कुछ समय बाद बुढ़िया का आदमखोर बेटा घर लौट आया। जैसे ही वह घर आया, बुढ़िया ने उसे डांटना शुरू किया, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? इतना अच्छा शिकार हमारे घर पर आया था और वह हमसे हाथ से निकल गया। लेकिन एक तरीका है जिससे वह शिकार हमें फिर से मिल सकता है। बुजुर्ग महिला ने कहा, जहां जहां तुम आटा गिरा हुआ देखोगे, वहीं वहीं तुम चलते जाना, तुम्हें वहीं शिकार मिलेगा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर आदमखोर बेटा आटे के पीछे पीछे चलने लगा। दोस्तों, कुछ दूर वह आदमखोर व्यक्ति चला और फिर उसे सामने साधु महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वह व्यक्ति वहां पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वह कहने लगा, बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं। देखो, मैं राजा के यहां से तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। संध्या गहरी नींद में सो रही थी और उसे दरवाजे की खटखटाहट की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। यह देखकर आदमखोर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन यह आश्रम का दरवाजा बहुत मजबूत था, जिसे साधु महाराज ने एक अद्भुत धातु से बनाया था। वह आदमखोर व्यक्ति दरवाजे को तोड़ने के लिए कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। उसके हाथ से खून बहने लगा, जो दरवाजे से टकरा गया था। नाकाम होकर वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। सुबह जब संध्या की नींद खुली और उसने दरवाजे पर खून देखा, तो उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है। आदमखोर का खून दरवाजे पर था और वह खून उसके ऊपर गिर गया। उस खून में जहर था, जो संध्या के शरीर में फैल गया। वह बेहोश होकर वहीं आश्रम में गिर पड़ी। दोस्तों, बंदरियां और उसके बच्चे बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। बंदरियां ने बहुत कोशिश की संध्या को उठाने की, लेकिन संध्या नहीं उठी। इसी बीच घोड़े पर सवार होकर कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर आश्रम पर पड़ी। यह लोग कोई और नहीं, बल्कि एक राज्य के राजकुमार और उसके सैनिक थे, जो जंगल में शिकार करने निकले थे। राजकुमार ने अपना खेमे वहीं लगवाया। राजकुमार की नजर जब आश्रम पर पड़ी, तो उसने अपने सैनिक से कहा, जाकर देखो, आखिर यह क्या है। जैसे ही सैनिक आश्रम के अंदर गया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। वह तुरंत वापस राजकुमार के पास आया और बोला, युवराज, अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास कुछ बंदर बैठे हुए हैं जो रो रहे हैं। उनके आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। राजकुमार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, यह मामला क्या है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को बाहर लाया जाए। सैनिकों ने राजकुमार के आदेश के अनुसार लड़की को बाहर निकाला और उनके साथ एक वैद्य भी था, जिसने लड़की को ठीक किया। जब संध्या को होश आया तो राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां कब से रह रही हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? संध्या बताती है कि वह यहां अपने बाबा के साथ रहती है, जो एक तपस्वी हैं, और यह बंदरियां, जिसने उसे बचपन से पाला है, उसकी मां के समान है। ये जो छोटे छोटे बंदर हैं, वे उसके भाई हैं। यह देखकर युवराज कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले चलूं। तुम्हारी इस बंदरियां के लिए भी एक छोटा सा घर बनवा दूंगा, जहां वह रहेगी। तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनके लिए भी मैं महल में व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि एक लड़की का जंगल में इस तरह से अकेले रहना सही नहीं है। अगर आज हम नहीं आते तो तुम बच भी नहीं पाती। यह सुनकर संध्या मान जाती है। युवराज उसे और बंदरियां को लेकर महल पहुंचता है। तब युवराज की मां कहती हैं, बेटा, तुम इस लड़की को महल लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है?
लोग कई तरह की बात करेंगे और हमारी बदनामी होगी। तो इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। इस तरह से युवराज संध्या से विवाह कर देता है। अब संध्या युवराज की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन युवराज की पहले से एक पत्नी थी। युवराज को अपनी पहली पत्नी से ज्यादा संध्या से मोहब्बत हो चुकी थी। युवराज ने राजकुमारी के लिए 2 दासी भी रखे थे, जिनमें एक दासी का नाम बुद्धि था। बुद्धि भी एक दिन संध्या से कहती है, बेटी, तुम अपनी सौतन से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वह सही नहीं है, तुम्हें उससे खतरा हो सकता है। संध्या जवाब देती है, मां, ऐसा नहीं सोचती, यह गलत बात है। मैं जानती हूं कि वह मुझे बड़ी बहन की तरह मानती है, और भला हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पति तो दोनों से प्यार करते हैं, तो वह हमसे क्यों जलेंगे? संध्या अपनी सौतन के पास जाती है और उससे काफी बातें करती है, लेकिन संध्या की सौतन ने कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उससे ईर्ष्या करती है। एक दिन संध्या महल के शाही तालाब के पास खड़ी थी और उसकी मां जैसी जो बंदरियां थीं, वह भी उसके साथ थी। संध्या की सौतन कहती है, संध्या, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। श्रृंगार करने के बाद तुम बहुत सुंदर लगती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तालाब में अपना चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि यह तालाब एक अद्भुत तालाब है। जैसे ही संध्या अपने सौतन के साथ तालाब के पास जाती है, बंदरिया ने संध्या को रोकने की कोशिश की, जैसे वह पहले से जान चुकी थी कि संध्या के सौतन के मन में कुछ गलत चल रहा है। बंदरिया ने संध्या के पल्लू को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन संध्या को उस समय कुछ समझ नहीं आया और वह बंदरिया पर गुस्सा हो जाती है। गुस्से में संध्या कहती है, तुम्हें क्या काम है? कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। संध्या अपनी सौतन के साथ तालाब के किनारे चलने लगती है, जो पानी के बहुत करीब था। सामने खड़ी होकर जब संध्या पानी में अपना चेहरा देखती है, तो वह बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ ही देर में संध्या की सौतन ने संध्या को पानी में धक्का दे दिया। संध्या को तैरना नहीं आता था और तालाब खचाखच भरा था, इसलिए वह डूबने लगी। संध्या को डूबते देख उसकी सौतन महल की ओर भाग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही युवराज अपना काम खत्म कर महल लौटता है, वह संध्या को नहीं पाता और उसकी तलाश शुरू कर देता है। जब उसे संध्या कहीं नहीं दिखाई देती, तो वह अपनी पहली पत्नी के कमरे में आता है और पूछता है, आखिर संध्या कहाँ है? मुझे तुम पर पहले से शक था, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? वह कहती है, स्वामी, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। यह सब कुछ बंदरियां का ही किया धरा हो सकता है, क्योंकि वह बंदरियां ही थी जो हमेशा संध्या के साथ रहती थी। यह सुनकर युवराज को बंदरियां पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा दिया। लेकिन जब से संध्या गायब हुई थी, युवराज को कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह हर वक्त संध्या को ढूंढता रहता था। युवराज का खाना पीना भी छूट गया था और उसका मन बस संध्या में ही खोया रहता था। एक दिन कुछ समय बाद युवराज तालाब के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने तालाब के पास एक फूल उगते हुए देखा और उसी फूल में उसे संध्या का चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही युवराज फूल के करीब गया, तो फूल ने बड़े ही भाव से युवराज का स्वागत किया। युवराज बड़े उदास मन से उस फूल से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी संध्या की याद आ रही है। जैसे ही तुम्हें देखता हूं, मुझे उसकी याद आ रही है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक कली थी। पता नहीं कई दिन हो गए वह कहां चली गई है। धीरे धीरे इस जगह पर युवराज को शांति मिलने लगी और जब भी उसका मन उदास होता, वह तालाब के किनारे आकर उस फूल से बातें करता। युवराज की पहली पत्नी को इस बारे में पता चला, तो वह भी यह जानने आई कि वह आखिर तालाब के पास क्यों जाता है। उसने अपने महल के एक नौकर से आदेश दिया कि तालाब के पास जो बड़ा फूल है उसे काट डाले। नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन जब युवराज फिर से तालाब के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि वह फूल अब नहीं था, क्योंकि उसे उसकी पहली पत्नी के आदेश से काट दिया गया था। लेकिन चमत्कारी रूप से एक दिन के भीतर ही उस फूल के जड़ से एक बड़ा पेड़ उग आया था और उस पेड़ पर बड़े बड़े अमरूद के फल लगे थे, जो आम अमरूदों से कहीं ज्यादा बड़े थे। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अमरूद कोई भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वह युवराज के इलाके में था। इसी बीच पड़ोस के राज्य का एक राजा, जिसने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था, वह एक दिन भटकते हुए उस राज्य में पहुंच जाता है जहां संध्या का युवराज से विवाह हुआ था, और वह उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचती है। वह राजा की पत्नी बहुत थक चुकी थी और सोचने लगी कि इस पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूं। जब उसने अपनी आंखें बंद कीं,
तो एक बड़ा अमरूद पेड़ से गिरकर उसके पास आ गिरा। वह डर गई, क्योंकि वह सोचती थी कि अगर किसी ने देखा तो वे उसे अमरूद चुराने वाली समझेंगे। वह अमरूद को लेकर अपने राज्य लौट आई और राजा से कहा, देखिए, मुझे एक चमत्कारी अमरूद मिला है, जिसकी चमक आम अमरूदों से अलग है। राजा ने कहा, दिखाओ क्या लाई हो। जब उसने टोकरी खोली तो अमरूद की जगह एक नन्ही बच्ची थी। राजा और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का चमत्कार है और इस बच्ची को पालने का फैसला किया। बच्ची बहुत सुंदर थी और राजा की खोई हुई बेटी की याद दिलाती थी। जब उन्होंने उसे उठाया तो बच्ची ने देखते ही देखते एक जवान लड़की का रूप धारण कर लिया। इधर साधु महाराज जब अपने काम को पूरा करके आश्रम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि न तो संध्या थी न ही बंदरियां। वह पागलों की तरह संध्या और बंदरियां को ढूंढते रहे। अंत में वह राज्य में पहुंचे जहां युवराज ने संध्या से विवाह किया था। वहां उनकी मुलाकात युवराज से हुई और उन्होंने युवराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। युवराज तुरंत समझ गए कि संध्या कोई और नहीं बल्कि साधु महाराज की बेटी थी। इसके बाद युवराज ने साधु महाराज को अपने साथ घटित हुई सारी कहानियों के बारे में बताया। तब साधु महाराज कहते हैं, मेरी बेटी संध्या की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसे विशेष शक्तियां दी थीं। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती थी। युवराज ने साधु महाराज के लिए महल में व्यवस्था की और जब वह महल में पहुंचे, जब साधु महाराज ने आज महल के अंदर देखा तो बंदरियां कैद में थी और रो रही थी। इसके बाद साधु महाराज ने तुरंत युवराज से कहा कि इस बंदरियां को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। फिर उसे मुक्त किया गया। जैसे ही बंदरियां आजाद हुई, वह युवराज को पकड़कर खींचने लगी। यह देख युवराज को गुस्सा आया, लेकिन साधु महाराज ने कहा, यह बेजुबान तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तू क्यों समझ नहीं रहा। इसके बाद बंदरियां युवराज को खींचते हुए उसे उस राज्य में ले गई जहां उसकी पहली मां, जो उसे अमृत समझकर घर ले आई थी, रहती थी। जब वे राज्य में पहुंचे तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। युवराज ने जब नजदीक जाकर देखा तो उसे वह लड़की संध्या लगी। इसके बाद संध्या अपने सहेलियों के साथ खेलते हुए महल के अंदर पहुंच गई। युवराज ने जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां के राजा की पत्नी आ गई और उसने पूछा, तुम अंदर क्यों जा रहे हो। युवराज ने जवाब दिया कि जो लड़की अभी अभी गई है वह कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। तब राजा की पत्नी ने कहा, हमने तो अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की है, तो वह आपकी पत्नी कैसे हो सकती है। युवराज उदास होकर लौटने लगा। तभी बंदरियां दौड़ते हुए महल के अंदर घुस गई। जब संध्या ने बंदरियां को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और गले लगाकर रोने लगी। इसके बाद संध्या ने अपनी मां को पूरी कहानी बताई और कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरी दो मां थीं, एक जो मुझे जंगल में छोड़ आई थी और दूसरी बंदरियां, जिसने मेरा पालन पोषण किया। बाद में साधु महाराज ने मेरी देखभाल की, जो मेरे बाबा थे। फिर एक दिन मेरी मुलाकात युवराज से हुई और हमने शादी कर ली, लेकिन मेरी सौतेली मां ने मुझे तालाब में फेंक दिया और अब मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वे मुझे छोड़कर चंद्रपुर गए थे। तब संध्या की मां ने पूछा, बेटी, क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी। संध्या ने कहा, हां मां, मैं जरूर जाना चाहूंगी। तभी महल के पास साधु महाराज और युवराज फिर से आ गए। जब संध्या ने साधु महाराज को देखा तो वह दौड़ते हुए उनके पास गई और गले से लगाकर खूब रोने लगी। संध्या बोली, बाबा, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है, इस तरह से घर में नहीं। इसके बाद साधु महाराज ने कहा, देखो, तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। इसी बीच जब संध्या अपनी मां को ये सारी बातें बता रही थीं, तो उसकी पहली मां, जिसने उसे जंगल में छोड़ा था, ने भी यह सारी बातें सुन ली। उसने अपनी गलती कबूल की और कहा, बेटी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन तुम वही बेटी हो जिसे मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद संध्या ने अपनी दोनों माओं को माफ किया और अपने पति युवराज के साथ वह अपने राज्य लौट आई। इसके बाद युवराज ने अपनी पहली पत्नी को 200 कोड़े लगवाकर महल से बाहर कर दिया। फिर वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। वैसे दोस्तों, यह दिलचस्प कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।